6 साला बच्चा अगवा के बाद मुबैना तौर पर कत्ल, सफाक मुलजम भी हलाक हो गया। सलवार सी ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਲੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। वाकये का ड्रॉप सीन क्या हुआ, सीनियर साफी मलक नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मलक साहब बतलाइएगा ड्रॉप सीन इसका क्या हुआ? जी, इस वाक़े के बाद डीपीओ हाफिजाबाद जो है वो डीएसपी पिंडी भटिया की सरबराही में कुछ टीमें तश्कील देते हैं जो इलाका भर को अपने घेरे में ले लेते हैं। जब पुलिस इसी मुकाम पर पहुंचती है तो यहाँ पर दो बाइक सवार जो मुलजमान हैं वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो पुलिस वैन को देखकर वापस भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें पुलिस वैन उसका पीछा करती है, तो जो वो मुलजमान हैं वो पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग का तबादला होता है। कुछ ही देर बाद जब फायरिंग थमती है तो देखा जाता है कि एक मुलजम जो है वो जख्मी हालत में पाया जाता है, जिसको उठाकर जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है कि रस्ते में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो मुलजम हलाक हो जाता है। जिस पर उसकी शिनाख्त के बाद पता चलता है कि ये जो मुलजम है ये वही मुलजम है जिसने ये वाक़या किया है। अब्दुल्ला के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइएगा जी, ये वाकया सारा पेश क्या आया, क्या बना इसके अंदर? सर तकरीबन कोई 3 बजे का टाइम सी कि इत्थे ना दूसरा ऐलान होया कि न्याज जिहड़ी है ना तकसीम हो रही है तो छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने आके न्याज लै जान। अच्छा, वो जदों स्कूल तो वापस आया, स्कूल पढ़न गए तो वो घर आके सौ गए। ऐलान होया तो वो दूसरा जिहड़ा इस तो वड्डा है उस उठाया ब्या लै आ गई। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ? ਉਸ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੱਭਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ और ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੋੜ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। ਉਹਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ देख। अच्छा, अभी तक मेडिकल के अंदर क्या आया है? क्या बच्चे के साथ बदफेली भी हुई थी? बदफेली क्योंकि वो जी सलवार सी वो थोड़ी साइड ते पई सी। बच्चा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਫੇਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਤੀ ਹੋਈ। ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ गला दबा के रस्सी ना उसने मार देता गया। तो फिर आपका शक कैसे गया, कैसे आपने ट्रेस किया कि ये हादसा कौन कर सकता है? ट्रेस कैसे हो? सर जी ना जी नाल हवेली इत्थे एक बंदा ऐसी को बेज़ाहिर ते भी कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਜੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਛੱਤ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ वो जो मुलजम था उसकी कितनी उम्र थी? ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਕੋਈ 45 46 47 तकरीबन 45 तो उत्ते थे 50 तो उत्ते। आपका बच्चा जो है वो लापता कितने बजे हुआ और जो मुलजम कह रहे हैं वो गांव में कितने बजे तक रहा? सर जी बच्चा जेड़ा है वो 3 बजे को गालबन लापता। हाँ जी 3 या 3:30 बजे तक। ते वो मुलजम जेड़ा है वो मगरब 7 बजे तक तुसी कर लियो। हाँ जी गांव के अंदर। हाँ, उस बाद फिर नज़र नहीं आया। फिर पुलिस वाले जेडे ने वो दसिया बे मशकूक बंदा है, वो मुड़ो जेडे हैं डीपीओ साहब भी इत्थे आए, उनकी तलाश च हो गए और उस एरिया के अंदर ये फलां बंदा मशकूक है, हाँ ये वाकया कर सकता है। आपने शक का इजहार उस बंदे के ऊपर किया? क्योंकि पुलिस ने पूछा अगर थोड़ी किसी ने कोई अदावत होवे सान दस दे कि साडी कोई किसी ने अदावत नहीं, लेकिन इस पिंड कोई बंदा इस हद तक जा नहीं सकता। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੁ
दरवाज़ा खोलना, झांकना, फिर बाद अंदर हो जाना, इस किस्म दे सानू तो मशकूक है। बस साडे पिंड च कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, सिर्फ ये कर सकता। अच्छा, ये जो बंदा था, मुलजिम जो था, गालिबन जफर उसका नाम है, क्या वो इस गांव का रहायशी है? नहीं सारे सानू नहीं पता, सुनिया है कि फैसलाबाद, यही सुनिया फैसलाबाद फैसलाबाद। इन्हों का काम करता है ना, कोई हो गए ने 15 तो 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इत्थे आए काम करन, यानी कि जिस तरह आ कामे होंदे ने माल डंगर दा काम करन वास्ते, ते इत्थे आए, होर इस बारे कोई नहीं मालूमात उसने। हाँ जी। तो जब आप तला रहे थे कि फायरिंग की आवाज़ आई और हम लोग मौका के ऊपर गए, तो आपने उधर जाके क्या देखा? सर जी वो थे ही, पूछया उन्होंने पुलिस वाले ने, उन्होंने आख्या बस यार है थोड़े जेडे तुसां दस्सिया बच्चे की तलाश है, मोटरसाइकिल ते है, ते सानू वेख के उन्हें फायरिंग कर दी ते असी अपना जेड़ा बचाव किया है बे मोटरसाइकिल ते डिगे ने, या जिवें बे उन्हां दी फायरिंग नाल हो गया है, डिग गया थल्ले, तो असां जख्मी हालत च आए, लेकिन अस्पताल जिदे लै गए राह च ही वो खत्म हो गया। ਜਦੋਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਯਾਦ ਆ? ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਮੰਦਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਲਈ ਉਸੇ ਦਾ ਘਰ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆਸੂ, ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੋ ਸਹਿ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਇਸੂ, ਉਸ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸੂ। हाँ, बिल्कुल जी। माँ ममता जो है वो भी तड़प रही है अब्दुल्ला की जुदाई के अंदर, और उनका यही कहना है कि चले मुलजम तो जो था वो अपने अंजाम को पहुंच गया अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ, लेकिन जो मेरा बेटा अब्दुल्ला है वो तो वापस नहीं आएगा। अब मैं अपने बेटे की जुदाई को बतलाया, उनके घर वाले बतला रहे थे कि वालिदा कभी उसकी किताबों को देखती है, कभी उसके बस्ते को देखती है, तो कभी उसके कपड़ों को देखती है, बस इसी चीज़ के अंदर। और उसका यही कहना है कि मेरी अब ज़िंदगी यही है कि मैं उसकी यादों के अंदर ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ।